माध्यम से। और पहले उनका अभिवादन तालियों के साथ करिए जिन्होंने इन पंक्तियों को गाया है, कवित्री अनामिका अंबर जी। अब सुनिए कि वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। बेटा बाहर गया, देखा कि चारों तरफ रोशनी है लेकिन उसके घर में अंधेरा है, तो बेटा कहना शुरू करता है, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठी माँ से बेटा पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। माँ कुछ नहीं बोल रही। तो बच्चा अनजान है, उसको सत्य नहीं पता है कि उसके पापा इस दुनिया में रहे ही नहीं है, तो बच्चा अनजान है, लेकिन माँ कुछ नहीं बोलती है। मैंने पहले अभी पंक्ति में बताया कि पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की बिंदी चूड़ी और सुहाग है। तो बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, चूड़ी भी नहीं हाथ में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सोना लगता तेरा श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए। आप सबको पता है ना दिवाली सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करते हो। बच्चा बाहर गया, जब माँ कोई जवाब नहीं दे रही तो बच्चा बाहर गया और जाके देखता है सारे बच्चे खेल रहे हैं। फिर वो बच्चा फिर आता है घर और माँ से पूछता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाई और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, ऐसा भी क्या हुआ जो बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और फिर भी वो माँ कोई जवाब नहीं देता है। विडंबना देखिए कैसी कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए लकड़ियाँ जुड़ने लगी थी उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते बेटा हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता के पास, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता के पास। अब वो बेटा क्या कहता है, एक तक अपने पिता के पार्थिव शरीर को देख रहा है, एक तक अपनी माँ को देख रहा है। क्या उसके जो अभी तक जो सवाल चल रहे थे उसको जवाब मिल गया ना। वो पूछ रहा था ना कि दीपावली पापा क्यों नहीं आए, और जवाब कैसा है कि उसके पिता की लाश आई है, उसके पिता का पार्थिव शरीर आंगन में रखा है। तो वो कहता है बेटा अपनी माँ से, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, मत हो न माँ उदास अब जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का काम जो रह गया है अधूरा। उस 8 साल के बच्चे का जवाब सुनिए, और अगर आप का भी जवाब वैसा हो तो तालियों का अभिवादन पंक्तियों को सुनने के बाद सुन लीजिए कि वो बच्चा जवाब क्या देता है कि मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया,